स्टार्ट कर दो, सीधा लाइव स्टार्ट कर दो सारे बैच में। चलिए, बहुत ही बेसिक से क्लास हम लोगों का चलेगा। और सबसे पहला काम वो कैब पे चलेगा, वो कैब N16। ध्यान दीजिएगा, रूट वर्ड स्टार्ट हो रहा है। क्या हो स्टार्ट हो रहा है? रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड होता क्या है पहले जानिएगा कि रूट वर्ड होता क्या है। कैमरामैन को भेजो, रूट वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। कैमरामैन कौन है? भेजो मनदीप को। तो रूट वर्ड यहां से खड़े हो जाओ और जितना वीडियो निकाल सकते निकालना। देखिए बच्चे, लेसन 16 से जो है लेसन 16 से गप क्या कर रहा है जी? गप ना करो। लेसन 16 से स्टार्ट हुआ रूट वर्ड। आज एक नया वो कैब का सीरीज शुरू हो रहा है। गप बंद करो। आज से वो कैब का एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसको हम रूट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूट वर्ड कहते हैं। प्रश्न उठता है कि रूट वर्ड होता क्या है? तो रूट वर्ड में दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं सफिक्स। एक को बोलते हैं सफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है जो पहले आके लग जाए। जैसे वर्ड लिया हमने COUNT, काउंट। काउंट एक रूट वर्ड है। इस काउंट के पहले अगर हम लगा दें अन, तो इस अन को हम बोलेंगे प्रेफिक्स, राइट। और इसी के बाद लगा दें एबल, तो इस एबल को बोलेंगे हम सफिक्स। समझ में आया? सफिक्स का मतलब कि रूट वर्ड के बाद में लगता हो, और प्रेफिक्स का मतलब जो रूट वर्ड के पहले लगता हो। अब ध्यान देना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 90% अगर पहले लग जाए तो उसका बन जाता है अपोजिट। जैसे काउंट मतलब गिनना, अन का मतलब नहीं, तो नहीं गिनना। काउंट गिनना, अन काउंट नहीं गिनना। और एबल का मतलब योग। तो जो शब्द रूट वर्ड के बाद लगता है वो वर्ड के फॉर्मेशन को चेंज कर देता है। जैसे काउंट वर्ड वर्ब है, इसमें लगा दिया एबल तो हो गया काउंटेबल। ये वर्ब से हट करके अब बन गया एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव। था वर्ब बन गया एडजेक्टिव। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये हो सकता है कि 1 मिनट से ज्यादा का हो, तो बीच में कट कर देना है। जहां कट करके इसको शॉर्ट बनाना है, लंबा वीडियो नहीं। ठीक है? और कहां डालना है? बड़े चैनल पे। ठीक है, बस जाओ। और क्या? ठीक है, तो समझ में आया चीज? तो प्रेफिक्स और सफिक्स। तो पहले लगने वाला बात क्या बनता है? अपोजिट, उल्टा। जैसे काउंट मतलब गिनना, अन मतलब नहीं, नहीं गिनना। और बाद में लगता है तो वर्ड के फॉर्मेशन को चेंज करता है। जैसे काउंटेबल तो गिनने योग्य, तो एबल का मतलब योग्य, ये वर्ड बन गया, वर्ब से क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो प्रेफिक्स और सफिक्स में यही अंतर है। प्रेफिक्स का मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। तो जो बाद में आके जुड़ता हो उसको बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति पूछे काउंट क्या है? रूट वर्ड। अनकाउंटेबल एक नया शब्द बन गया, तो अनकाउंटेबल को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो बस सुना गया प्रेफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। इसी को हम बोलते हैं रूट वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? रूट। रूट का मतलब जड़। ये जो काउंट था वो जड़ था, उसमें एबल लगा दिया बन गया एडजेक्टिव, अन लगा दिया बन गया नहीं, नहीं गिनने योग्य। इसको चाहो तो उतार लो, कुछ और समझाता हूं, कुछ और समझाता हूं, याद करवाता हूं आपको। रूट वर्ड होता कैसे है? एक नए वर्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। देखिए, वो कैब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बेसिक से एडवांस की तरफ वो कैब होना बहुत जरूरी है ना। अब देखो, एबल जहां जहां लगाओ, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं एक ही वर्ड से 1000 शब्द। सब ध्यान देना आराम से। अब बच्चे सबको पता होगा कि रीड का मतलब बोलो क्या होता है? होता है कि नहीं पढ़ना? अब देखो, तुमको नया शब्द आ जाएगा, लगा दो एबल, पढ़ने। अब रीडेबल हो गया एडजेक्टिव। रीड मतलब, एबल मतलब योग्य। रीडेबल पढ़ने लायक नहीं बोलते यार, रीडेबल नहीं है, रीडेबल है, पढ़ने लायक हो गया, अच्छी बात है। बोलो ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक। और ड्रिंक में लगा दो एबल, क्या हो गया? पीने योग्य। ड्रिंक केबल पीने योग्य। ईट का मतलब ईटेबल, खाने लायक। अब कोई खाना खराब है, क्या बोलोगे? ईटेबल नहीं है, खाने लायक नहीं है, ईटेबल है। तो ईटेबल, ड्रिंकेबल, तो नए से बने ना। तो ऐसे ही शब्द बोलो, एक एबल याद कर लिया, 4-5 पे बन गया ना।
रीडेबल, ड्रिंकेबल, ईटेबल, एडिबल, ऑडिबल, ऑडी मतलब ऑड मत सुनना, ऑडिबल सुनने लायक, ऑडियो होता है ऑडियो, ऑडिबल, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरह से बोला क्या होता है, सुनने लायक, एक लायक हो गया। और सिखाता हूं रूट वर्ड कैसे बनाते हैं। जैसे एक वर्ड लिया हमने वर्दी, ध्यान देना, WRTHY, जैसे एबल था ना वैसे वर्दी ले लिया। इस वर्दी का हिंदी होता है पता है क्या, निये। इस वर्दी का हिंदी पता है क्या होता है, लायक। इस वर्दी का हिंदी लायक और नहीं। अब एक वर्ड याद किया तुमने, एक वर्ड याद किया, वर्दी मतलब निये या लायक। अब तुमने कहा कि तुम्हारा काम निंदनीय है, कैसा है। अब निंदा का अंग्रेजी क्या होता है, ब्लेम। ब्लेम मतलब निंदा, सबको पता है ना जी। ब्लेम को पहना दो वर्दी, क्या बन गया, ब्लेम वर्दी। निंदनीय, निंदा के लायक, निंदा के योग्य। नहीं बोलते हो बड़ा निंदनीय काम किया है, ब्लेम वर्दी काम किया। बोलो प्रशंसा काम क्या होता है, प्रेज। प्रेज को पहना दो वर्दी, प्रेज वर्दी। प्रेज मतलब प्रशंसा, प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक, प्रशंसा के योग। हमको अंग्रेजी बोलना है, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज। तो अंग्रेजी ऐसे आता है, बार बार कितना वोकैबुलरी हो गया, एक वोकैबुलरी से 50 बता दो। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी, विश्वसनीय, विश्वास के लायक, विश्वास के लोग। तुम बड़ा ट्रस्ट वर्दी लड़का है, विश्वसनीय है। ब्लेम वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, न्यूज वर्दी। न्यूज मतलब समाचार, समाचार के लायक। सर हमारे बड़े आदरणीय हैं, आदरणीय का अंग्रेजी रिस्पेक्ट वर्दी, रिस्पेक्ट वर्दी। रिस्पेक्टेबल भी कह सकते हो, रिस्पेक्ट वर्दी भी कह दिया, नया शब्द बन गया। समझ में आया। यही शब्द स्टार्ट होने जा रहा है, यही शब्द है, देखो N16 से स्टार्ट हो रहा है, इसी को रूट वर्ड बोलते हैं। तो पहला रूट वर्ड है मीसा। मीसा जहां भी लगा रहेगा उसका हिंदी होगा हेट, घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना। मीसा मतलब हेट, नफरत करना, घृणा करना, ना पसंद करना। अब देखो बड़े मीसा मतलब हेट। अब मीसा याद हो गया तुमको, जिसके पास किताब है निकाल लो, किताब में से लिखा मिलेगा N16। जिसके पास बुक है N16 निकाल लो फटाफट, किताब खोल के सब रखिए, N16 निकाल लिया। अब बोलिए पहला वर्ड है मिसैंथ्रोपी। मिसैंथ्रोपी, हेटेड ऑफ मैनकाइंड। मिसा का मतलब क्या होता है, हेट, थ्रोम्पी है ना, हेटेड ऑफ मैनकाइंड, नमाज से घृणा करना। मिसैंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड। मिसोगाइनिस्ट, गाइन का मतलब महिला, मिसो मतलब नफरत, जो महिलाओं से घृणा करता हो। मिसोगेमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से घृणा करता। तो मिसा का मतलब हेट। अगला वर्ड है फिल। फिल का मतलब प्यार, लव। फिल जहां भी लगा रहा है प्यार, मोहब्बत, लव हो जाएगा। जैसे फिलोलॉजी, लव ऑफ लैंग्वेज, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ वर्ड्स। तो फिलोलॉजी ज्ञान या शब्दों से प्यार। फिलोसॉफी, लव ऑफ विजडम, दर्शन शास्त्र। फिलैंथ्रोपी, लव ऑफ मैनकाइंड। सब में देखो लव लव मिलेगा, क्यों भाई, फिल का मतलब ही लव होता है। फिलैंथ्रोपी, लव ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करने वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव से प्यार करता हो। फिलाडेल्फिया, वह शहर जहां भाईचारा हो। सिटी ऑफ ब्रदर लव। फिलाहार्मोनिक, संगीत प्रेम, लव, लवर ऑफ म्यूजिक। बिब्लियोफाइल सबको याद होगा, एग्जाम में खूब पूछता है। बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी को बिब्लियोफाइल कहते हैं। एंग्लोफाइल, एंग्लो का मतलब ब्रिटिश। एडमायरर ऑफ ब्रिटिश कल्चर, जो यहां खाता हो अंग्रेजों का भसता हो। फिलाटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट द स्टडी ऑफ स्टाम्प्स, जो अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करता हो, उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। पेडोफाइल, लवर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से लगाव, बच्चों से प्यार, ठीक है। जूफाइल, लवर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से लगाव। जू मतलब चिड़िया खाना होता है ना। डेंड्रोफाइल, लवर ऑफ ट्रीज, डेंड्रो। कीरो का मतलब हैंड्स, हाथों से प्यार। पोडो मतलब पैर, पैरों से लगाव। हिप्पो मतलब घोड़ा, घोड़ा से प्यार। अब देखो अगला वर्ड है साइक। साइक मतलब माइंड होता है, स्पिरिट होता है, सोल होता है। इस साइक वर्ड याद कर लिया तो समझ लो कि मस्तिष्क का काम हो रहा होगा, स्पिरिट का काम हो रहा होगा, या आत्मा काम हो रहा होगा। मस्तिष्क, अध्ययन, मन। साइकोसिस, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक असंतुलन। साइकियाट्रिस्ट, माइंड हीलर, मनोचिकित्सक। साइकोटिक, वन हु लॉसेस टच विथ रियलिटी, पागल हो गया है, साइकोलिक है ना। साइकेडेलिक, पागलपन की वजह क्या है। साइकिक, हैविंग स्पेशल मेंटलिटी, सन की हो गया। नहीं मतलब साइकिक है वो, मतलब सन की है, पागल किस्म का हो गया। याद हो गया चीज।
याद नहीं होगा, बस याद क्या करना है, साइक, याद करना है फिल, याद करना है मिसा, ये 3 बार याद करना है, काम खत्म है। 3 बार को काम चल जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक नीचे आराम से देखना है इसको। चलिए यहां तक तैयार आपका हो गया है, आगे चलते हैं। वो कैब 1 to 15, 1 to 15, 1 से 15 तक में रूट वर्ड नहीं था, 1 से 15 बेसिक वर्ड था। ठीक है, तो वहां तक सबका तैयार होगा ना। चलिए स्पोकन वो कैब कितना सेट चलेगा, ये 10 लिखो फटाफट। स्पोकन वो कैब फटाफट लिखो। पहला वर्ड हो गया क्या, हो गया है, पहला वाला हुआ वैसे, लिखो बराबर अकोमोडेट। फिर इसको लिखना है, हेडिंग बनाना है स्पोकन वोकैबुलरी, क्या लिखना है, अकोमोडेट। हिंदी लिखना है रहने का स्थान, रहने का स्थान देना। अकोमोडेट का हिंदी रहने का स्थान देना। स्पोकन वोकैबुलरी सेट 10 चल रहा है, रहने का स्थान देना। हाँ हाँ हाँ, इधर को इसको बताऊंगा क्या होता है, वो उतार लिया इसको। रहने का दूसरा वो कैब, इसका हिंदी लिखो रहने का स्थान देना। अकोमोडेट रहने का स्थान देना, फटाफट लिखो बेटा। 10 में चल रहा है, 10 × 5 50 हो गए। स्पोकन वो कैब रहने का स्थान देना लिख लिया। दूसरे पे आ जाओ। बैज, बैज का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। वर्ज मतलब घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाने को वर्ज कहते हैं, जबरदस्ती घुसना को वर्ज कहते हैं, जबरदस्ती घुसना को वर्ज कहते हैं, जबरदस्ती घुसना को वर्ज कहते हैं। उतार लिया। अगला वर्ड हम लोगों का है कैपिटलाइज, मूल बनाना, पूंजी बनाना। कैपिटल से होता है पूंजी बनाना। मूल बनाना मतलब मूल रूप से बनाना। कैपिटलाइज, मूल बनाना, पूंजी बनाना, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मूल बनाना, पूंजी बनाना। सिर्फ पहला वर्ड लिखना है, बाकी सब याद करवा दूंगा मैं। डे ड्रीम, सपना देखना, ख्याली पुलाव पकाना। डे ड्रीम यहां जोड़ लेना, दिन में सपने देखना। दिन में का मतलब कोई जरूरी दिन ही हो, मतलब ख्याली पुलाव पकाना समझते हो ना। हाँ, आंखें खुली है, सपने देख रहे हो, दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव पकाना, डे ड्रीम। अब बैठे बैठे सोच रहा कि रसगुल्ला आ जाता, कहीं चले जाते बाहर, मस्ती रहता, 4-5 दोस्तों के साथ गाड़ी पे घूम रहे होते। डे ड्रीम मतलब ख्याली पुलाव पकाना, सपने देखना। सपने देख रहे हो ना अभी, चलो तो सपने देखो, सपने पूरे होते हैं। डे ड्रीम हो गया जी, 4 हो गया। 5वां लिखो एम्बार्क। एम्बार्क का 2 हिंदी लिखना, जहाज पर चढ़ना, जहाज पर चढ़ना। कौन सा जहाज, कहीं नहीं चढ़ जाना, पानी वाला जहाज पानी वाला जहाज में चढ़ना, और कहीं में चढ़ जाना है। हाँ, गेट ऑफ होता है। आरंभ करना भी होता है, सम्मिलित करना भी होता है। पांच हो गया जी। चलिए सारे बच्चे खड़े हो जाए जल्दी से, बिना कहे। खड़े हो तो 1 घंटा तुम खड़ो। तुम लोग आलस पर से भरा हुआ शरीर है। सुबह नहा धोकर सब आते हो ना जी। हाँ बच्चे, ऑनलाइन बच्चे तुम खड़े हो जाओ। वो लड़का फोन ले, खड़ो खड़ो, फोन खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जाओ, लड़के खड़े हो सब। हाँ अच्छी बोले बच्चे, तुम तो बैठा हुआ है। वो लड़की क्यों बैठी है, लड़की खड़े हो जाओ। वो छोटा बच्चा, अच्छा तुम छोटा है, दिखाई में छोटा पर, ठीक है ठीक, खड़े हो जाओ। अरे तुम्हारा हाइट खड़ा तुम है, लेकिन हाइट तुम्हारा छोटा है, ठीक है ठीक हो जाओ। चलो बोलो अकोमोडेट, मिलकर बोलो अकोमोडेट। अकोमोडेट रहने का स्थान देना, अकोमोडेट
रहने का स्थान देना, अकोमोडेट, अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड, अकोमोडेटिंग, अकोमोडेट, रहने का स्थान देना, अकोमोडेट, लॉजिंग, हाउसिंग, रहने का स्थान देना, अकोमोडेट, अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड, accommodating. How will you accommodate so many people? The manager accommodated the machine. Has he accommodated the new students? Has he accommodated the new students? The guest house is accommodating 100%. The guest house is accommodating 100%. Accommodate, 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 रहने का स्थान देना, accommodate, accommodated, accommodated, accommodating, barge, barge, barged, barged, barging, barge, 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 barging, barge, जबरदस्ती घुसना, barge, जबरदस्ती घुसना, sorry to barge in the meeting, sorry to barge in the meeting, he barged past me, you should not have barged in the meeting, you should not have barged in the meeting, capitalize, 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 capitalized, capitalized, capitalizing, पूंजी बनाना, मूल बनाना, मूल में लौटना, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, पूंजी बनाना, he capitalized by selling the land, he capitalized by selling the land, he capitalized by selling the land, you should have capitalized this contract. Which words are you capitalizing? Daydream, ख्याली पुलाव पकाना, डेड ड्रीम, दिन में सपने देखना, डेड ड्रीम, डेड ड्रीम्ड, डेड ड्रीम्ड, डेड ड्रीमिंग, डेड ड्रीमिंग, डेड ड्रीम, ख्याली पुलाव पकाना, दिन में सपने देखना, डेड ड्रीम, डेड ड्रीमिंग, डेड ड्रीम्ड, डेड ड्रीम्ड, he is daydreaming and doing nothing, daydreaming nothing. He is daydreaming and doing nothing. He should not have daydreamed but worked hard. Do not daydream in the class. Embark, embark, जहाज पे चढ़ना, जोर से बोलो, embark, जहाज पे चढ़ना, embark, embarked, embarked, embarking, embark, embarked, embarking, embark, embarked, embarking, embark, जहाज पे चढ़ना, पानी वाले जहाज पे चढ़ना, embark, जहाज पे चढ़ना, कहीं और नहीं चढ़ना, पानी वाले जहाज पे चढ़ना, embark, जहाज पे चढ़ना, they will embark the ship, they will embark the ship, they embarked the troops at night, they embarked the troops, they have not embarked on the cruise. How many people are embarking? How many people are embarking? Embarking. How many people are embarking? जहाज में चढ़ना. Sit down. क्या है? लिप्स क्या है? शिप है. ट्रूप्स. ट्रूप्स पानी में जहाज को बोलते हैं. हाँ? ऐसे समझाओ. तो क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? क्रूज मतलब पानी में जहाज में आदमी बैठता है ना, उसको बोलते हैं. चलिए, बहुत सुंदर तैयारी. अब पहले आर्टिकल पढ़ाऊंगा, फिर स्पोकन का क्लास लूंगा. बोलो. चल नहीं रहा? चल तो रहा.
चल तो सब रहा है। अच्छा ये बताओ कब चलाया था इसको? चल गया था पहले ही तो क्लास तो ठीक कुल लग रहा था, थोड़ा सा गर्मी तो रहेगा। एसी कब चलाया था? चला था, चल गया था ना, ठीक है। चारों एसी चला देना पहले ही, और इसके जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, साफ करवा देना आज, ठीक है ना, सब करवा देना। एक्चुअली देखो क्लास को कूल रखने के लिए हमने फैन बंद करवा दिया है। फैन से क्या होता है, नॉइज होता है, बच्चा समझ नहीं पाता है, और क्लास जब जाता है तो उस नॉइज से क्लियर नहीं हो पाता, ऐसे आवाज क्लियर होती है ना। अब गर्मी उतनी नहीं है कि यार तुम झेल रहे हो, थोड़ा तो लगेगा हल्का। अब मौसम गर्मी का है, गर्मी तुमको लग रहा है, इसका मतलब कि स्वास्थ्य तुम्हारा सही है। उल्टा नहीं लगा, गर्मी है तो ठंडा लगता तो घबराहट होती ना होती। चलिए, अब पढ़ाई करने वाले को गर्मी कहां ध्यान देता है जी? आर्टिकल ध्यान दीजिए। कल क्लास कहां तक लिया था, याद आ रहा है? कल क्लास लिया था आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यही लास्ट था। अच्छी बात सुनिए गौर से, अगला कहानी क्या है बोलो सब लोग, सारे बच्चे मिल करके। ए और एन का मतलब क्या होता है बच्चे? अनिश्चित, पूछा था ना। और द का मतलब निश्चित, ध्यान दीजिए। जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। ए एन एक समझो, मान के चलो क्लास आज ही शुरू हुआ है, मान लो, मानने में क्या जाता है कि नहीं। तो ए एन का मतलब अनजान, ए एन का हिंदी होता है कोई, ए एन का हिंदी होता है कोई एक, ए एन का हिंदी होता है अनजान, ये बताया था ना। द का हिंदी बताया था निश्चित, ये बताया था ना। अच्छा इतना पता है। अब सुनो, वेन, पहले सुनिए भाई, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलूंगा। वेन अ नाउन, अब नाउन को पहली बार बोल रहा हूं तो हमने क्या बोला, ए। सुनना लैंग्वेज कैसे बनता है। वेन अ नाउन, नाउन कितनी बार है, पहली बार है, हमने ये लगाया। तो वेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड एंड द नाउन। अब नाउन पहली बार बोला था, ये लगाया था, उसी नाउन को क्या रिपीट कराओ ना, तो एंड द नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन द सेंटेंस। पहले में था ए सेंटेंस, यहां बोला द सेंटेंस। When a noun appear in a sentence, article an is used, and the noun is going to be repeated in the sentence, article the is used. इसका मतलब हुआ कि जब कोई नाउन पहली बार आता हो तो an का प्रयोग करना, रिपीट होता हो तो द लगाना। जैसे सर, I bought a pen, I bought, कितना पेन खरीदा, एक। निश्चित है कि निश्चित है, अनिश्चित। लेकिन ये पेन जो था ना, दुकानदार ने ठग दिया, थोड़ा सा टूटा हुआ था, हमने गया द पेन was broken, पेन कैसा था, टूटा हुआ था। तो द पेन बोला हमने, कौन सा पेन, वही पेन जो कल खरीदा था। तो द का मतलब वही हो गया, हिंदी वही। जैसे आज कोई लड़का तुम्हारे घर पे पापा को ढूंढने आया, राइट, तुमने बोला पापा नहीं है, पापा शाम में आए, तुमने बोला पापा, आ बॉय केम टू मीट यू, आ बॉय केम टू, तुमने बोला पापा कोई अनजान एक लड़का आपसे मिलने आया जिसको मैं जानता हूं था, नहीं था, ठीक। पापा बोले कोई बात नहीं, आते रहते हैं। लड़का फिर कल आ गया, पापा फिर सामने आए, तो बोले पापा द बॉय केम टू मीट यू टुडे। तो पापा समझ जाए कहना चाहता लड़का कि वही लड़का जो कल आया था आज फिर आया था। तो बात समझ आ गया मुद्दा, बस इसी को लिखना है अंग्रेजी में, इसी को लिखना है, पढ़ना है। लिखो, ये लिखा हुआ है, when a noun appears for the first time in a sentence, article an is used, and the noun is going to be repeated in the sentence, article the is used. फटाफट लिखिए, जो पढ़ाया वही है। When a noun appears first time in a sentence, article an is used, an is used, and the noun is going to be repeated in the sentence, article the is used. क्या लैंग्वेज में दिक्कत है कुछ?
हाँ, सब सब लिखिए, एग्जाम्पल समझते रहिए। जो बोला वही एग्जाम्पल है। देयर लिव्ड अ किंग, किंग के पहले ए लगा है, पहली बार आया तो रिपीट हुआ किंग, तो देखो द आ गया होगा, फिर आगे भी रिपीट हुआ द आ गया होगा। उतार लिया सबने? किसी को कष्ट है इसमें, दिक्कत है ना? आसान है रूल। साड़ी का ब्राउट है, सिल्क साड़ी, देखो सिल्क साड़ी, साड़ी में पहले लगा हुआ है, फिर देखो साड़ी में दाग आ गया तो रिपीट हुआ यहाँ पे, साड़ी का रिपीटेशन। यहाँ सिल्क हो गया एडजेक्टिव, द साड़ी। यहाँ देखो, यहाँ पे किंग है, यहाँ भी किंग है, यहाँ भी किंग है, सब में देखो द लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? सिंपल सी बात है। चले आगे हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। बच्चे लिखिए आराम से, बच्चे लिखिए, छोड़ना किसी को नहीं है, आराम से पढ़िए। आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल बहुत बहुमूल्य टॉपिक है। हम लोग अब तक आर्टिकल पढ़ाते आए हैं, रटने वाला। अब पढ़ो, अब सीखने वाला। ठीक है, रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं जिसमें आपको रटना पड़े। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझो पहले। कहता यह है कि आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं पहाड़ के नाम से। पढ़ा नहीं पढ़ा? लिखो फटाफट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, जो भी नंबर है। आर्टिकल मैं साफ लिखता हूं, कोई रूल नंबर जो भी नंबर आपका रहा हो। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। बोलो पहाड़, पहाड़ के नाम से द लगाते हैं। कितना ज्ञान सबको होगा ना? गलत पढ़ा है, पहाड़ के नाम से पहले द नहीं लगाते। यहां फिर लिखा क्यों से रूल? रूल ऐसा किताबों में मिलता है, ऐसे किताबों में मिलता है। कॉन्सेप्ट क्या वो समझिए। पहाड़ दो तरह का होता है। पहाड़ होता है सिंगुलर। कैसे पता था सिंगुलर है? बताऊंगा अभी। पहाड़ होता है प्लूरल। कैसे पता था प्लूरल है? बताऊंगा। ठीक, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब क्या? सिंगुलर मतलब वन। अच्छी बात, देखो मैं पहाड़ बना के दिखाता हूं। पहाड़ जब भी तुम कहीं भी देखा होगा, बोलो ऐसे ही देखा होगा, नहीं देखा होगा? अब बोले पहाड़ है कि पहाड़ का रेंज है? रेंज है ना। कोई पहाड़ तुमने ऐसा देखा कभी? जितने पहाड़ विश्व में हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, जितने भी विश्व में पहाड़ हैं, सब पहाड़ तुमको ऐसे ही मिला होगा, मिला होगा ना। इसलिए जितने भी पहाड़ होंगे सबके नाम के लास्ट में एस लगा होगा। अगर तुम एस नहीं बोलते हो तो गलत बोलते हो अंग्रेजी। हिंदी में एस नहीं लगाते लोग, जैसे हिमालय बोलते हैं। अंग्रेजी में हिमालय कोई शब्द ही नहीं है, हिमालयास। समझ पा रहे हो? ये सब चीज को मास्टर नहीं बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, और कोई वजह नहीं। हिमालय हिंदी में लोग बोलता है, अंग्रेजी में हिमालय कोई शब्द ही नहीं है। हिमालयास, रॉकीज, आल्प्स, आल्प्स, आल्प नहीं, रॉकी नहीं, रॉकीज।
आल्प्स, हिमालय जो बोला हुआ 100% ट्रूथ होगा। तो भूगोल के मास्टर से पूछेगा ना, उसका हवाइयां उड़ जाएंगी। क्या ऐसा था, मुझे लगा कि ऐसा लगता होगा। वो इसलिए ऐसा है कि एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो कोई पहाड़ सिंगल होता ही नहीं। इसलिए क्या होता है हिमालय आज, क्या होता है जी? हिमालय ने मत आज पर हिमालय मत बोलना। क्या बोलना? तो हिमालय बोलो, हुआ कि नहीं प्लूरल? बोलो बाबू, तो रखने वाला कॉन्सेप्ट है। तो हिमालय प्लूरल है तो आर्टिकल द लगा देना, आर्टिकल द इज यूज्ड। अब बताओ, जितने भी पहाड़ होते हैं सब में एक एक चोटी, दो दो चोटी, चार चार चोटी होता है नहीं होता? तो तुम मान लो इससे लंबा ये लग रहा है, तुम्हें नाम रख दिया इसको एवरेस्ट। क्या नाम रख दिया? एवरेस्ट नाम रख दिया। इसको नाम रख दिया K2, इसको N2, इसको धौला, इसको मौला। मर्जी है, 50 नाम रख दो, 50 चोटी है। अब बोलो एवरेस्ट पूरे पहाड़ को बोलते हैं कि चोटी को बोलते हैं? K2 पूरे पहाड़ को कि चोटी को? उस प्रकार इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारी चोटियां होंगी, सबका नाम होगा पता। तो पता तो रखना, तुमको ज्ञान रखो, तुमको जीएस देना है, तुमको पढ़ना है, तुम पढ़ो। बात समझ पा रहे हो जी? मेरी आवश्यकता नहीं है, किसको पढ़ना है? तुमको पढ़ना है। तो जितनी भी चोटियां होंगी क्या होंगी? क्या होंगी? और इसके पहले आर्टिकल मत लगाना, नो आर्टिकल। लिख लिया इसको? फोटो बनाया पहाड़ का? बनाओ पहाड़, हाँ, कॉपी में पहाड़ बनाओ, लिखो प्लूरल है तो द आर्टिकल, सिंगुलर में नो आर्टिकल, सिंगुलर में नो आर्टिकल, प्लूरल में द आर्टिकल। पहाड़ का फोटो बनाओ, लिखो K2 एवरेस्ट। डीएसएल में पढ़ने के लिए मत आओ, सीखने के लिए आओ। इंग्लिश पढ़ाने की पूरा हिंदुस्तान पढ़ा है। पहाड़ बनाओ यहां सब। चोटी क्या? चोटी एक ही ना बेटा, तो एक क्या होगा? और सिंगुलर नो आर्टिकल, है ना? अब बोलो एवरेस्ट में दा लगेगा जी, K2 में लगेगा? तुम लोग डरते बहुत हो, तुम लोग सोचते हो सर किताब पढ़े थे वहां लिखा था कि एवरेस्ट में द लगता है। अरे वो नल्ला था, उसको लिखने वाला मास्टर नल्ला था, खन्ना बर्मा शर्मा टर्मा था, कोई आदमी ने लिखा है। हम लोग जब बचपन में थे तो किताब को दिखा, देखो इस किताब में ये लिखा है। अब कहते हैं किताब में लिखा काटो, पहले ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हो गया। बस समझ में बात को? तो जब व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है तो व्यक्ति मुस्कुराता है, वैसे तुम लोग मुस्कुराओगे। तो पहाड़ के नाम के पहले आर्टिकल लगेगा जब प्लूरल होता है। चोटी के नाम के पहले आर्टिकल K2 में डलेगा। मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। कहां गलत है? शुरू में द नहीं लगेगा। ठीक है, समझ? बना लिया पहाड़, ऐसे किया, एवरेस्ट लिखा, सब लिखो, डरना नहीं है, कोई पता नहीं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो अब इसका। एग्जाम्पल लिखो, देखो, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द, तो यहां पे द अगर मैं काट दूं तो सेंटेंस बोलो क्या हो जाएगा? राइट। उस प्रकार कंचनजुंगा है, धौलागिरी है, सब किसी में द नहीं लगेगा, ये सब चोटी का नाम है। समझा ना? ये सब चोटी का नाम है। माउंट आबू, नंदा देवी, कंचनजुंगा, धौलागिरी, ये सब चोटी का नाम है। तो सबके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा बाबू। द एवरेस्ट नहीं होगा, द हिमालयाज होगा सर, ये सही है। पूरा उतारो एग्जाम्पल, पहाड़ तो बनवा ही दिया ऊपर। एक पन्ना छोड़ दो और जहां से पहाड़ वाला पढ़ना शुरू कर दो। कोशिश करो कि 10 बजे क्लास में आ जाओ। अच्छा, कोई बात
अभी शुरू किया हूं, तुम्हारे लिए लेट हो गया। उतार लिया यहां तक, उतारो रामस्पराग से लिखो। ये सब किसका है जी? हिमालय के चोटी का नाम है सब। कंचनजुंगा, धौलागिरी, दंडा देवी, माउंट आबू चोटी का नाम है। किसी में द नहीं लगेगा, ठीक है? थोड़ा तो समझते रहना फटाफट से, धीरे चलो फटाफट से, हटाओ उसको। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुनो, लिखो आर्टिकल द इज यूज्ड, सेम कॉन्सेप्ट है, नहीं हुआ था? अरे बाबले, इतना स्लो लिखोगे? स्पीड एक साथ देखो, पहले कहा था पहला दिन, यहाँ एक कलम एक कॉपी लेकर के आइए, घर पे फेर गए। अब तुम एक हाथ यहाँ लाल, यहाँ पीला, यहाँ पे हरा। अब सोचो किससे लिखूं, लाल से कि पीला से कि हरा से कि ब्लू से काला से? तो इस नोट्स मत बनाओ बेटा, नोट्स घर बनाओ, यहां रगड़ो स्पीड में, नहीं तो ऐसे तो कोर्स टाइम लग जाएगा फिर। आर्टिकल मेरे 4 क्लास का है, 4 क्लास में खत्म। अब आज तीसरा चौथा हो गया, तुम खत्म नहीं कर रहे हो, फिर मैं सुनूंगा नहीं, चला के देखो। सुनो बस क्या कह रहा है, सुनो पूरा बात से। पहले बेटा आर्टिकल द इज यूज्ड, गप ना करो। आर्टिकल द इज बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड, इसको लिखा हुआ आइसलैंड, पढ़ेंगे आइलैंड। आइलैंड के पहले आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन आइलैंड क्या हो तो आर्टिकल, आइलैंड क्या हो तो द का प्रयोग। जैसे जावा, सिलोन, सुमात्रा से सिंगुलर है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अंडमान एंड निकोबार हुआ ना प्लूरल, द लगेगा। वेस्ट इंडीज देखो, इंडीज लगा है ना, आयरलैंड लगा है, नीदरलैंड लगा है ना, तो द लगेगा। जहां एस लगा रहेगा लगेगा, कोई सो यहां नहीं लगा एस, तो 2 हो गया, राम एंड श्याम, तो द लग गया। पकड़ में आया? सिंगुलर रहेगा नो आर्टिकल, प्लूरल रहेगा द आर्टिकल। देखो फटाफट, इस सब आइलैंड का नाम है। चलें आगे। हो गए? अगला कॉन्सेप्ट, चलिए अगला 25-30 रूल इकट्ठे पढ़ा रहा हूं एक साथ, ये समझ में आ गया है। अब अगला क्या कौन सा बन रहा है सर? तो बहुत सिंपल, जो हर किताब में मिलता है, नदी के पहले, नाला के पहले, उसके पहले, बिल्डिंग के पहले, मोन्यूमेंट्स पे, तो बहुत चीज नहीं, फैक्चुअल है, वो याद करना पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट था, वो फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। देखो एक पॉइंट दिया है, सब में सेम चीज है, रूल सब रूल है। लिख दिया आर्टिकल द इज बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम क्या भाई, इस तरह से सब में कैरी कर जाएगा, ठीक है ना। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, रिवर्स, फॉरेस्ट, डिजर्ट, सीज, ओशियंस, नेम ऑफ कैनाल्स, नेम ऑफ डायरेक्शंस, सब जहां जरूरत पड़ेगा पूछते रहना, बोलता रहूंगा, लिखते रहो, पूछते। एग्जाम्पल नहीं है सब, ये सब फैक्ट है, याद करना। न्यूज़पेपर, द हिंदू, हाँ एग्जाम्पल इकट्ठे लिखना, पहले रूल लिख लो,
आराम से। कोई हिंदी ना आए तो पूछ लेना। सोचिए मतलब क्या है भाई, क्लास में बैठे हो लिखने से डरते हो। ये सब नोट्स देता मैं, लेकिन पहले नोट्स देता था, 2 क्लास में आज खत्म। अब कोई बच्चा पढ़ता नहीं था, नोट्स घर में पड़ा हुआ है सजा सजा के। मुझे लगा कि अब नोट्स से काम सीधा लिखवाऊंगा क्लास में, इसलिए क्लास के ट्यूशन चला गया 5 महीना। पहले 2 महीने में कोर्स खत्म होता था। भाई देखो, टीचर को नोट्स देना कितना आसान काम है, लेकिन यकीन मानो तुम कभी पढ़ता है नोट्स? कभी नहीं पढ़ता है। कैनाल्स का मतलब होता है नहरें। नहर समझते हो ना, सुएज कैनाल। नेहरू बिहार में कैनाल है ना, नेहरू हर गंदा पानी का नाला। तो कैनाल मतलब नाला भी होता है। सुपरलेटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट। गुड है पॉजिटिव, बेटर है कॉम्परेटिव, बेस्ट है सुपरलेटिव। तो द बेस्ट होगा द टॉलेस्ट, द फैटेस्ट, द स्मॉलेस्ट। सब पढ़ाऊंगा, सब आएगा क्लास में। सब लिखते जाओ, सोचो मत। कहीं जरूरत पड़े पूछते रहना। न्यूज पे रिवर का मतलब नदी, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, सीज मतलब सागरें, ओशियन महासागरें, कैनाल्स मतलब नहरें। डायरेक्शन दिशाओं के नाम के पहले, डायरेक्शन मतलब दिशाओं, उत्तर पूर्व पश्चिम। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है सर? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट के पहले, टॉलेस्ट के पहले, फैटेस्ट के पहले। नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स क्या होता है? धार्मिक किताब, रामायण महाभारत। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ताजमहल, कुतुब मीनार। पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी। इंपायर, साम्राज्य, मुगल इंपायर। डायनेस्टी मतलब वंश, मुगल वंश। शिप्स, टाइटैनिक। ट्रेन्स, राजधानी। लिखो, डरो मत। यहीं तो लिखना है, ये नीचे एग्जाम्पल यहां से है, लिखना यहां तक है, नीचे एग्जाम्पल है। डायनेस्टी मतलब वंश, मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश बोलते हो ना। लिखिए सारे बच्चे स्पीड में, डरिए मत। हाँ, सब 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 सब। बैठे नहीं रहना किसी को। गल्फ मतलब खाड़ी। हाँ जी, खाड़ी देश।
हाँ, रेड सी, लाल सागर। उठाऊं ऊपर? ये सब एग्जाम्पल है बच्चे। द गंगा, द रेड सी, द ताइस एग्जाम्पल, यहां से एग्जाम्पल है सबका। कहा बेटा? होटल से रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स है ना, कहते हैं रेस्टोरेंट्स, लिखते हैं रेस्टोरेंट्स, है ना, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स। सिनेमा हॉल, बे मतलब खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल एग्जाम्पल दे दिया, गल्फ मतलब खाड़ी, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द बीजेपी, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द राजधानी एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, और एग्जाम्पल मिल जाएगा। समझ में आ गया कि दिक्कत है? बिल्कुल बच्चों वाली क्लास है, कोई टेंशन नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन था ना जी, क्विट मतलब छोड़ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 8 अगस्त को। बहुत बढ़िया, ऐसी तैयारी रखो स्ट्रॉन्ग। उतार लिया इसको, यहां तक हो गए बच्चे? ये सब फैक्चुअल है, ये सब एग्जाम में आएगा, फैक्ट आएगा, याद रहेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट रख लो, याद क्या तो रखना है इसमें, सारी चीज के पैदा लगता ही लगता है, ये सब निश्चित है। होटल वोटल, हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेस्टिनेशन, एम्पायर, सिनेमा हॉल, बे ऑफ बंगाल, रेस्टोरेंट, सब फिक्स है। नदी नाला सब फिक्स ही है, सब में लगा दो। चले आगे, अगला पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए बच्चा, क्या कहता है। चले आगे, अगर ध्यान देना क्या होता है, जैसे मान लो एक चीज पहले सिखाता हूं, फिर आगे बात करूंगा आपसे। यहां लिख लिया तो देखो, जैसे मुझे बोलना है टॉल, तो ध्यान देना, जिस प्रकार हमने एक बात कहा था, याद करो सब बच्चे, कम ऑन, कि इस पृथ्वी पर सब चीज नाउन है ही ना कहा था, और बहुत आसान भाषा में समझा दिया तुमको, नाउन दिक्कत नहीं। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितना भी एडजेक्टिव है सबको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? जितना एडजेक्टिव है सबको क्या बोलते हैं? प्रपति। व्यक्ति बोला गुड, गुड कैसा है? बैड, टॉल, फैट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, सब पॉजिटिव है। प्रपति, तो सारा एडजेक्टिव पॉजिटिव है, उसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। अपनी, क्यों सर? क्योंकि हमको तुलना करने का मन है तुमसे, तो एक का तुलना दूसरे से हो गया, तो उसे बोलते हैं कॉम्परेटिव। उसे क्या बोलते हैं? कॉम्परेटिव। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तुमने मेरा तुलना कर दी दूसरे मास्टर से कि उससे अच्छा है, उससे खराब पढ़ाते हैं, तो तुलना कितने बीच में हो गया? तो दो के बीच में तुलना हो तो बोलते हैं कॉम्परेटिव। जैसे टॉल है तो हो गया टॉलर, तो बोल रहा राम इज अ टॉल बॉय, अपने आप में लंबा है। हम राम इज टॉलर देन श्याम, तो यहां पे देन लगा दिया, और यहां पे टॉल में ईआर भी लगा, देखो ईआर लगाया, क्या लगाया? ईआर, और ईआर क्या बना दिया हमने? देन। ये हो गया तुलना, दो के बीच में हो गया तुलना, ये अपने आप में अकेले था। एक बात यही तो हो सकता है कि एक व्यक्ति हो और पूरे बैच में सबसे अधिक लंबा हो, नहीं सर जी, मान लो एक लड़का इसमें हो जो सबसे एक ही लगा होता, तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। दो तो नहीं है, कम से कम 200 बच्चा है, 200 में एक बच्चा सबसे लंबा है। कोई गांव में तुम्हारा ऐसा जो सबसे लंबा हो सकता है, कोई सबसे अमीर हो सकता है, सबसे गरीब हो सकता है ना। तो जो सब हर चीज में अति हो, हर चीज में अति हो, उसको बोलते हैं टॉप, हाईएस्ट, सुपरलेटिव। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब देखो इसमें क्या लग गया? हाईएस्ट लग गया ना, और इसके पहले क्या लगाते हैं? द प्लस सुपरलेटिव। तो हर सुपरलेटिव पहले द लगाते ही लगाते हैं। ये तो हो गया टॉल। अब ध्यान देना,
ये पढ़ाऊंगा, इसका नाम है एडजेक्टिव। लेकिन तुमको उसको सुखाने तो कुछ पॉइंट सिखा दे रहा हूं पहले ही, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो जो शब्द 4 लेटर का होगा, 5 लेटर का होगा, 6 लेटर का होगा, उसके साथ ER और ES लगेगा। और जो शब्द लंबा होगा, जैसे ब्यूटीफुल, जिसको तुम एक बार में बोल दिया वह ER और ES लगा देना, ER और जिसको एक बार में ना बोल पाओ, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, हैंडसम हैंडसमर हैंडसमेस्ट नहीं होगा, उसको बोलना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, पॉजिटिव, एक आदमी। प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहां बोलना प्रिया रिया से ज्यादा सुंदर है, तो बोलना पड़ेगा ब्यूटीफुलर देन मोर ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे, मोर ब्यूटीफुल देन, और सुब्यूटीफुल हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। समझा बेटा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल दो से सुंदर, और मोस्ट सबसे, मान लो इस बैच को ऐसा लड़की जो सबसे सुंदर हो तो बोल देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल है। क्या बोल देंगे, कोई मान लो तुलना क्या उससे ज्यादा सुंदर है तो उसको बोल देंगे मोर ब्यूटीफुल है। चलो सब सुंदर है तो सब ब्यूटीफुल है। कोई आपत्ति यहां तक, अच्छी बात। अभी जो मोस्ट वर्ड है, हम भारतीयों का एक नेचर है कि जहां मोस्ट लगा होता है हम समझ जाते हैं सुपरलेटिव है। ये धारणा गलत, इसलिए समझा आपको। मोस्ट का 2 हिंदी होता है, हटाओ इसको, ये तो ज्ञान हो गया होगा, पढ़ाऊंगा आगे। तो मोस्ट का यूज होता है 2 स्थिति में, एक मोस्ट का यूज होता है सुपरलेटिव में, और एक हिंदी होता है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में इसका हिंदी होता है बहुत। बहुत का मतलब वेरी के अर्थ में, पॉजिटिव मतलब बहुत या वेरी के अर्थ में। जैसे लता इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तुलना किया हमने नहीं ना, तो उसमें वह बहुत सुंदर है। तो मोस्ट का मतलब बहुत के अर्थ में करते हैं, वेरी के अर्थ में करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यही है, और वहां आर्टिकल ए लगाते हैं, द नहीं लगाते। ये जरूर समझना, ये 90 नहीं 100% बच्चों से गलती हो जाता है। तब सोचता है कि मोस्ट का मतलब सुपरलेटिव है, वहां द लगाता है, एग्जाम पूछ दिया ए लगा के, फॉर नो एरर लगा दिया जान उसकी एरर। तुलना का मतलब, अभी एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा। अभी इसको उतार लिया, सोचता मैंने बोलूंगा कि लिखो तो तुम लिखेगा, अरे बाबले फिर घर में से लिखेगा बोर्ड पे, तब अरे समझने का प्रयास करो। तुमको हर चीज बोर्ड पे जो लिखा जाए बिना कहे रगड़ डालो। हो गया जी। अब देखो 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, लता इज अ मोस्ट लता इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब देखो बोर्ड फटाफट लिखना, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है। पता है क्यों, क्योंकि एक साइड में देखो क्लास है और एक साइड देखो लता है अकेली, तो एक क्लास का तुलना किससे हो रहा है, इन द क्लास। तो यहां पे ए नहीं आना चाहिए था, दाना चाहिए था, क्योंकि इन द क्लास तो क्लास में से सुंदर है। ठीक है, ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया हमने, लता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। लता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बोलो राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि तुलना आगे। भाई लता एक सुंदर, हम बोलना चाहिए लता जो है बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर द क्यों लगाया, पकड़ में अंग्रेजी, इसको बोलते हैं चुटकी मसलना। यहां बोलो इन द क्लास है, इन द क्लास का मतलब क्या, क्लास में, इसकी हिंदी क्या हुआ, लता क्लास में सबसे खूबसूरत है। तो क्लास में लड़की 2 4 10 20 तो होगी ना, तभी तो बात बोला जा रहा है।
तो क्लास का तुलना लता से हुआ कि नहीं हुआ, तो सुपरलेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो दाना चाहिए था, तो यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल क्या सुपरलेटिव हो गया। यहाँ आए कहीं क्लास है, हम बोले लता सुंदर है, कहा किससे, अपने आप में ना, तो अपने आप में पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव मोस्ट कहीं हिंदी क्या हुआ, वेरी ना, तो ये लगेगा ना, किधर लगेगा। दोनों एग्जाम्पल लिखा जी। अरे अंग्रेजी जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है, उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा है, उड़ रहा है, तो इसको उतारो ना, तब तो पढ़ाया कहां, अभी क्लास शुरू कहां हुआ है। देखो रूल इसका रूल ये देखो क्या लिखा है, ये तो हो ही गया पहले से जी। क्या देखो, मोस्ट का प्रयोग बहुत, वेरी के अर्थ में हो तो द नहीं लगाते, यही लिखा, यही रूल था क्या। अब चाप दो इसको, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, सही है। तो यहां पे मोस्ट क्या है, पॉजिटिव है, इस मोस्ट का हिंदी क्या हो रहा है, वेरी, इसका हिंदी हो रहा है वेरी। बाबू ऑनलाइन तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहा हूं, तुम ही निराश है, दो फटाफट। उतारो, मजा आ रहा है तुमको ना, मैं तुमको देखता रहता हूं हमेशा, तुम बड़ा परेशान दिखते हो। अपने बगल में खड़ा किसको किया हुआ है, अरे तुम्हारा छोटा भाई है ना, ठीक है ठीक है, दोनों मिलकर फीस एक दिया है, पढ़ा दोनों रहा है, ठीक है, तो कोई घर पढ़ लो। अच्छा माता जी उधर खाना बन रहा है, सीटी का आवाज, कुकर का आवाज आ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ो। उतार ले इसको, चलिए। यहां तो बच्चों को आपत्ति किसी को नहीं ना। अगला पॉइंट फटाफट फैक्चुअल लिखो, फैक्चुअल है 2-3 पॉइंट। देखो क्या लिखा, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस, जैसे पुलिस आर्म्ड फोर्सेज है, आर्मी आर्म्ड फोर्सेज है, नेवी आर्म्ड फोर्सेज है, एयरफोर्स आर्म्ड फोर्सेज है, समय लगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, हिंदी होता है न्यायपालिका, न्याय पालिका को बोलते हैं जुडिशरी, लेजिस्लेटिव बोलते हैं विधायिका को, विधायिका समझते हो जो कानून बनाता हो, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं कार्यपालिका को, ये हो गया गवर्नमेंट ब्रांचेज, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब में द लगाते हैं। देखो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में द लगेगा। इस समय समझने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पुलिस में द पुलिस लगेगा, क्यों कैसे कुछ नहीं। एयरफोर्स में द लगेगा, क्यों कैसे कुछ नहीं। द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, ये सब फैक्ट है बेटा, रख लेना है। लैंग्वेज का पार्ट है, राइटिंग सीखोगे, राइटिंग, स्पीकिंग, आर्टिकल और प्रीपोजिशन मन से पढ़ो। आधा घंटा अंग्रेजी रोज रटो। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, जितना छूट गया वही आ जाएगा सब। ओहो
अब यहां पे हमने बीएसएफ नहीं दिया तो नहीं आएगा, है ना, सब ना आ जाएगा उसमें। इसमें बहुत सारा नाम नहीं दिया तो नहीं आएगा। एग्जाम्पल पे डिपेंडेंट मत रहो, रूल पे डिपेंडेंट रहो। कहां लिखा हमने? आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस। इस एग्जाम्पल तो 3-4 उसे क्या मतलब? जो नहीं लिखा वो भी छुपा हुआ इसमें। मिलिट्री भी आएगा, द मिलिट्री हो जाएगा। उतार लिया? पेन चलाओ तेज, फटाफट चलो, फैक्चुअल क्लास है। इसलिए कहता हूं एक पन्ना रोज राइटिंग भी करो घर पे, और यहां साइन, उससे क्या होगा? तुम्हारा स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। अभी तुम लोग का पहला चैप्टर, अभी क्लास शुरू कहां हुआ है? टेंस आने तो चमत्कार शुरू हो जाएगा फिर तुम लोगों के साथ। कोर्स जिस दिन मैं कह दूं खत्म हो गया कोर्स, तब मेरे से मिलना कि हां से खत्म हो नहीं अंग्रेजी, ललाट पे अंग्रेजी लिखवा दूंगा यहां पे। हाँ बच्चे, विधायिका, विधायिका, हाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्याय पालिका। जल्दी फटाफट अगला कॉन्सेप्ट, जल्दी लिखो जी अगला कॉन्सेप्ट फटाफट। द इज बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। कोई भी पोस्ट के पहले द लगाते हैं, द सीएम, द डीएम, द पीएम। फटाफट लिखो, कोई भी पोस्ट का नाम उदा लगाते हैं, द पीएम, द सीएम, द डीएम। द इज बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, कोई भी पोस्ट का नाम हो, द टीचर, द सीचर, द मीचर, सब है। द पीएम, द सीएम, द डीएम, द पीओ, द सीओ, द डीओ, सब। मैं सोचना कि सर 4 ही नाम है, डॉट डॉट दिया, देखो डॉट डॉट, मतलब हजारों नाम आ जाएंगे।